संसार अगर मदद करता है, संसार अगर हाथ देता है बचाने को, तो 10 जनों को कहकर बताता है कि ये तो मैंने इसका साथ दिया, नहीं तो पाताल में चला जाता है ना, ये तो मैं इसका काम संभाल करके बैठा था। एक चङो तो मां देग ते वेठी मास सब माण्हू खाईस, जे मैं न बीठी हुजां न कुना कॾो को खाली थी वञनि। कहिए जय श्री कृष्ण। पर भगवान इतने बड़े रहमत के हाथ देता है बचाने को, पर कभी वो याद भी नहीं दिलाता कि मैंने तुझे मुसीबत में मदद की थी। पक भगवान सो महान सदा, वो महान वट ओट तुम उन्हें, उस ईश्वर की ओट लो, उस ईश्वर का सहारा लो, उस मालिक का सहारा लो। ये जो लोग, कई लोग भटकने जाते हैं ना, नाम नहीं लेना चाहेंगे, दर दर भटकते हैं कि हमारा ये काम हो, तांत्रिकों की पूजा हो, मंत्र हो, जंत्र हो, तंत्र हो, ये सगड़े वो सगड़े, फलानी चीज़ें। हम जब बैठक पे लोगों को पुछा दस के लिए बैठते हैं तो लोग बताते हैं यहाँ से भी होकर आए, किसी ने हमसे 35,000 लिए, किसी ने 50,000 लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है उनकी बातें सुन करके। देखिए कैसे आ गए, कहिए हरे राम। गुरु की प्यारी साथ संगत। इसलिए भगवान से बड़ा कोई भी, भगवान ने हमें अपने गुरु दिए, अपने संत दिए, सज्जन दिए, माता पिता दिए। जो अपने माता पिता का आशीर्वाद ले ले, अपने संतों, अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले ले, तो शायद उसे संसार में किसी के आगे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना है, कथा है गुरु नानक देव जी महाराज की। सुनोगे? कौन कौन सुनेंगे? पक्का? फिर उसको हंडाना भी है ना, उस पर अमल भी करना। सिर्फ चाबी लेकर के अपने पास में रख दें और ताले में लगाए ना तो दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं ना। कथा सुनकर सिर्फ इंटरटेन नहीं होना है, कथा सुनकर के उस पर हमको अमल भी करना चाहिए। कहिए जय श्री। गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे, दूर देश विदेश यात्रा करने गए थे। तो एक कामूर नाम का मुल्क आया। कामूर नाम का मुल्क कहते हैं कि वहाँ पे जादू टोने होते थे। और उस कामूर मुल्क में क्या होता था, अभी उस कामूर मुल्क का नाम मुझे पता है, बताऊं भले? उस मुल्क की बदनामी न हो, मेरी ऐसी भावना नहीं है। उस मुल्क का, कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। वहाँ पर जादू टोने होते हैं बहुत। गुरु नानक देव जी गुजर रहे थे, बाला मर्दाना साथ में था। तो दूर से एक बड़ी बला की खूबसूरत स्त्री ने देखा, 3 पुरुष जा रहे हैं, अच्छे बलों को हम यहाँ पर रोक लेते हैं, ये तो हमें देख भी नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? ऐसा मन में चिंतन करके, ऐसा मन में विचार करके वो कन्या आगे आई। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने तो जैसे देखा कैसे नहीं देखा, पर मर्दाने की नजर पड़ गई। बोला, बाबा साईं सेवाधारी आई तो न्याय नहीं मानी जाए। कहिए हरे राम। न्याय में तो सही की रिश्वेणी बचड़िया। कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बा इन्हनि बलाउन ॾे ॾिसण खतरे खां खाली। कहिए जय श्री कृष्ण। फासने ये नारी न विख जी कटारी थई। कहिए जय श्री कृष्ण। चओ हरे राम। ये नारी न पर नारी विख जी कटारी तई, ये नागिण सफा कारी तई। चओ श्री राम। कुछ में डंगे विझंदे मिलंदे भी कोन। कहिए हरे राम। पर जब विकारों की मस्ती सिर पर चढ़ती है तो कुछ भी दिखता नहीं है। कहिए हरे राम। पीने वालों को कहाँ होश होता है कि हमारे घर की बर्बादी हो रही है, विकार चढ़ जाता है। क्रोधियों को कहाँ होश होता है कि क्रोध हमारा पूरे घर को बर्बाद कर देगा, है ना। बाबा जी ने चिताया, पर फिर भी मर्दाना बोले, साईं ये जी शिकल के ॾिसी लगे ही कोन तो जीअं तव्हां चओ था। कहिए हरे राम। गुरु नानक देव जी महाराज ने बोला, तो भले वञ कर अचो। वो बहन जी गुरु नानक देव जी महाराज तो चले गए आगे, बाला भी चला गया आगे। मर्दाने का हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया और नाज नखरे दिखाने लगी। मर्दाने को पता ही नहीं पड़ा, उस जादूगर कन्या ने हाथ में धागा बांध दिया। जैसे ही धागा बांधा, मर्दाना उसी वक्त बकरा बन गया। क्या बन गया? बकरा बन गया। मैं करने लगा, रोने लगा। कहिए श्री राम। अब ये डायन तो खुश होने लगी, जादूगरनी थी, बोली मुर्गा फंस गया। कहिए जय श्री कृष्ण।
बाबा जी तो आगे निकल गए, गुरु बाबा ने थोड़ी छोड़ा, किसने छोड़ा आप बताओ? हमको कभी गुरु बाबा नहीं छोड़ता, हम ही छोड़ के भागते हैं इधर उधर। कहिए जय श्री कृष्ण। हमारी ही आदत होती है भटकने की। बाबा जी कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे संसार में भटके, कभी चाहेंगे क्या? वो कभी नहीं चाहेंगे। गुरु की प्यारी साथ समझ, वो तो रहमत के सागर हैं। मेहरबान साहिब मेरा जिय सकल को देवेगा। रोने लगा, बिलखने लगा। अब गुरु बाबा तो आगे पहुंच गए थे, तो अंतर्यामी गुरु बाबा रुक गए। बाला बोला क्यों गुरु जी आप रुक गए हो? तो गुरु बाबा नानक शाह ने कहा मर्दाना फंस गया। तो कहा फंसने दो, उसने ही आपको बोले, उसने हमें छोड़ दिया और हम उसे कैसे छोड़े? हाँ, बेटा भले छोड़ दे माँ बाप को, पर माँ बाप उसको कभी भी ऐसे ही छोड़ता ठीक है, पीठ दे दिए तो क्या हुआ, कम से कम इसको छोटा सा ही मकान लेकर के तो दे दें, अपनी लाइफ तो सेट करे, कम से कम छोटा मोटा ही धंधा को लगे। वो नहीं छोड़ते कभी भी। गुरु जी ने कहा चलना पड़ेगा। तो ये हरे राम। वापस गुरु नानक देव जी महाराज जब लौट करके आए तो गुरु नानक की प्यारी साथ समझ जी, जब आए तो देखा मर्दाना बकरा हुआ बना खड़ा था। तो बाला बोल रहा था मर्दाना कहाँ गया, यहाँ तो है ही नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा वो दिख रहा है? बोले ये तो बकरा है। तो बोले हाँ यही मर्दाना है। अरे बकरा कैसे बन गया? तो बोले बकरा तो उसी वक्त बन गया था जब इसने स्त्री को देखा और वो मोहित हो गया। बकरा तो उसी वक्त, बस हलाल होना बाकी है। ये जय श्री कृष्ण। पर याद रखो गुरु बाबा छुड़ाने बचाने आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ पर आ गए और मर्दाने की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बकरे की आंख से आंसू निकल रहे थे। तो वो कन्या दौड़ी दौड़ी आई, बोले चलो इसके पीछे दो और आ गए। तो जैसे ही गुरु नानक देव जी महाराज को उसने धागा पहना, उसके साथ जो दूसरियां 3-4 चेली चपाटियां थी वो भी सब बकरी बन गई। कहिए जय श्री कृष्ण। बोले गुरु नानक देव, धन गुरु नानक। अरे गुरु नानक देव का महाराज का दर छोटा दर मत समझना। चवंदा अॻे सिंध में हिकिड़ो न्याणीअ जो दर ऐं गुरुअ जो घर कॾहिं ओलांघे वञिबो नाहे। हिते बीह करे वेही सिफती ॾेई सजदो करे पोइ किथे वञ, तुंहिंजा बिगड़ल नसीब बि गुरु नानक शाह ठाहे छॾींदो। छो गुरु नानक त पीरनि जो पीरा, गुरु नानक त पीरनि जो पीरा, जंहिंजी संगत बि खंड ऐं खीरवा, जंहिंजी संगत बि खंड ऐं खीरा। ये वो दर है। तो सब बकरियां बन गई। उन सभी जादूगरनियों की एक मल्लिका थी जिसने कामूर मुल्क के राजा को अपना गुलाम बना करके रखा था। उसने जब सुना कि कोई पीर औलिया फकीर नानक नाम का आया है, एक बार मेरे नानक देव जी को चेहरे से निहार लो, देख लो, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी जाते खाते बैठो। तो कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम हरे राम। कोई गुरु नानक के नाम से आया है और उसको धागा पहनाया तो मेरी चेलियां खुद बकरियां बन गई। वो खुद दर्शन करने के लिए दौड़ी दौड़ी आई और जैसे ही गुरु नानक देव जी महाराज के चेहरे की तरफ देखा तो गुरु नानक देव जी का चेहरा वही मंद मंद मुस्कुराता हुआ। उस मल्लिका का, जादूगरनी का मन मोम के जैसे पिघल गया। कहने लगी क्या, चौदीह जे चंद्र वांग चमकार थी वयो, चौदीह जे चंद्र वांग चमकार थी वयो, सतगुरु नानक शाह जो दीदार थी वयो, चौदीह जे चंद्र वांग। मन की अगाध विशाल बेचैनी को जैसे किसी ने शांत कर दिया हो। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए धन गुरु नाम, कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम। इतनी अगाध शांति गुरु के दर्शन करने से मिली। न जाने कितने लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा क्यों है साईं, घर से तड़पते हुए आते हैं और जब यहाँ पर आके बैठते हैं तो ऐसा लगता है बस यहीं बैठे, तो काम है जो खींचते हैं घर के, नहीं तो ऐसा लगता है ही। कहिए हरे राम।
हमारी ये बहन जी बैठी है, हमारी बहन कविता दीदी दिन में 4 बार आती है रोज, अभी तीसरी बार सत्संग के होने के बाद जाएंगी, फिर आएंगी। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए ये कभी नहीं सोचते गुरु बाबा की बार बार छोती अच्छे, गुरु बाबा को पता है मैं गुलाब हूँ तो भोरे तो बार बार खुशबू लेने आएंगे ही ना। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। ये तो चमत्कार है ना गुरु की प्यारी साथ संगत। हम में कुछ नहीं है, हम तो छोटे मोटे, आपसे भी छोटे आपके बच्चे हैं, आपके चरणों की हम पादुकाएं हैं। तो शहर के शाह बाबा जी बैठे हैं। कहिए हरे राम। गुरु की प्यारी साथ संगत जब दर्शन हुए उस जादूगरनी मल्लिका को तो इतना हैरान हो गई, चरणों में गिर पड़ी, कहा महाराज जी, गुरु नानक देव जी मेरी सब दासियों को मुक्त करो, मैं भी आपके चरणों की सेवादारी। गुरु नानक देव जी ने कहा तेरे ही हाथ में इन जादूगरनियों को मुक्त करने की। मेरे हाथ में? वो कैसे? कहा मेरे चेले का धागा छोड़ के आओ जाओ, पहले मेरे चेले को बकरा क्यों बना। वो दौड़ी दौड़ी गई, मर्दाना जिसके हाथ में धागा बंधा हुआ था उसका जैसे ही धागा खोला, मर्दाने के धागे खोलने से उसकी दासियां चेलियां बकरी से सुंदर स्त्रियां बन गई। मर्दाना दौड़ के गुरु बाबे के पकड़े भी साई आने मां धाग काटी न छड़न। कहिए हरे राम। अब मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कहिए श्री राम। और वो चेली बन गई। बोली ये क्या चमत्कार था, धागा उसका छोड़ा, मुक्त ये हो गई। इन सभी ने धागा आपको बांधा तो बकरियां खुद बन गई। समझ गई कि ये कोई छोटा मोटा संत नहीं, कोई पीर फकीर औलिया अवतार पुरुष आया है। बोलो गुरु नानक देव की जय। पक भगवान आपना सो महान आसना। महान अपने आप को छुपा रहा है। गुरु नानक देव जी को कहा कि बाबा जी मेरे लिए क्या उपदेश है। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस जादूगरनी की मल्लिका को कहा कि इस इंडोनेशिया तामूर मुल्क के देश के राजा को तूने जादू से अपने बस में कर रखा है। याद रख ये काम डायनों के होते हैं, चुड़ैलों के होते हैं। तू दिखने की इतनी सुंदर और काम इतने खोटे। तब गुरु ग्रंथ साहब में वचन है, उस डायन ने कहा क्या, गली असी चंगिया। बाबा जी मुझे माफ करो, मेरी बातें सिर्फ चंगी है, अच्छी है, आचारी बुरिया, पर मेरा जो आचरण है ना वो बहुत बुरा है। मन हो कुसद्धा कालिया, मेरा मन बहुत ही काला है, खराब है। बाहर चिड़िया, बाहर से मैं सुंदर हूँ पर मन से बड़ी काली हूँ। पर आपको वचन देती हूँ कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। गुरु नानक देव जी ने कहा मैं तुझे तब मुक्त करूँगा जब मुझे वचन दे। कौन सा वचन चाहिए? जो आप कहोगे मैं वचन देने के लिए तैयार हूँ। गुरु नानक देव जी ने क्या वचन लिया बताए? कहा जो मेरे दरबार का काला धागा पहनेगा, आशीर्वाद दे दे उन सबके तेरे जादू टोने उन पर कभी भी असर नहीं करेंगे। उस डायन ने वचन दे दिया कि जंहिंखे गुरु नानक जे दर जो कारो गानो पातल हूंदो, मुंहिंजूं डायणूं जादूगरनियुनि ते उन्हनि जो असर कुछ भी। तब से गुरु नानक के दरबार से सब जने काला धागा लेकर के अपने गले में बाह में बांधते हैं। कहिए श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए वाहिगुरु। इसमें यूं मत समझना कि ये तो वहमों में फंसना है। ये वहमों में फंसना नहीं, ये तो आशीर्वाद लेना है ना, ये तो कृपा पाना है। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो लोग नहीं मानते हैं जिनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है। जिस दिन होगा ना तो खुद ही पता पड़ जाएगा कि क्या रक्षा होती है। जिनको हुआ है उनसे पूछ करके देखो। कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक उज्जैन में 52 भैरव कुंड है, सुना है कभी नाम? 52 भैरव कुंड है। वहाँ पे हम किसी के साथ गए थे तो वहाँ पे बात नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भूत उतारे जाते हैं, वहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। अगर बात किए तो फंस जाते हैं। एक संत गया था तो वहाँ पे अपने चेलों को स्नान करवा के उसके मुंह से निकल गया, भक्तों को बोला चलो, तो जैसे बोला चलो तो जो सारे भूत थे वो चल पड़े। रात को संत को नींद न आई। हकीकत की बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ 5-6 साल पहले की घटना है।
भूत चल पड़े और रात को बड़ी बेचैनी हुई, तड़प पड़े, उसको नींद ना आए, तो किसी अपने साधु मित्र के घर बुलाया कि महाराज आप जल्दी पधारो, ये क्या हो रहा है, मुझे बेचैनी नहीं हो रही। तो जैसे ही साधु उनके घर पर पहुंचा तो अरे देखा, अरे तुम्हारे साथ तो बहुत जने साथ में चले आए। तो बोले ये कहाँ से आ गए? तो बोले कहाँ गए थे? बोला बावन कुंड में गए थे भैरव बाबा के। तो बोले वहीं से ही ले आए हो, चलो वहाँ पर छोड़ के आना पड़ेगा। वहाँ पे उनको पूजा करके सम्मान छोड़ के लाया गया। कहिए जय श्री कृष्ण। ये वो लोग मानते हैं जिनको कभी कुछ अरदास के जो गुरु के थे तो अभी नहीं। कहिए हरे राम। तो प्रभु मेहर कने राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा के। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मुँह से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता। कई लोग तो भाव में आकर थोड़ा बड़ा बड़ा बोलते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको ले जाओ उज्जैन में 52 भैरव कुंड में और वहाँ पर उनको खड़ा करके बोलो भाई यहाँ पे तू बोल, चल हमारे साथ, फिर उसकी दशा देखो। जो ज़्यादा ऐसे अभिमान करे ना, पता पड़ जाएगा खुद ही ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। पूरे संसार में जितने उतारे नहीं होते उतने उतारे उज्जैन के 52 भैरव कुंड में होते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। हम ये बातें स्वतंत्र बताते नहीं, अक्सर कभी सुनी भी नहीं होंगे हमारे मुख से, पर जो है सो है। ऐसे ही थोड़ी महाकालेश्वर को, उज्जैन के राजा को भूतेश्वर कहा जाता है, भूतों का ईश्वर कहा जाता है। वहाँ दबे रहते हैं सब, यहाँ पे महाकाल बाबा बैठा है, इसलिए हमको दब करके रहना है। कहिए श्री राम। ये वहम नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। तो पक भगवान वो इतना महान है, आपको कभी भी कुछ होने नहीं देगा। अगर हो भी जाएगा ना तो आप बस थोड़ी सी गुरु की चौखट पकड़ोगे और सारी अला बला सब दूर हो जाएगी। बढ़िया सुंदर भजन है संतों का, मेरे साथ गाइए। लग जून तिनके अतल हवा हूँ, लग जून तिनके अतल हवा हूँ। दरवेशन जो जिनके तुम्हारे लग जून तिनके अतल हवा हूँ, लग जून तिनके हो। धनिय जाल चल ले संत तारायण, धनिय जाल चल ले संत तारायण। दया जो है तेरो जे बताओ घुमायन, दया जो है तेरो जे बताओ घुमायन। अखामन गुणन जो अर्श ते बिया हूँ, अखामन गुणन जो अर्श ते बिया हूँ। ओ लगा जून तिनके अतल हवा हूँ, लगा जून तिनके। हितेश माँ हम उनको इसी नाम से जानते हैं। बड़ी शक्तिवान है, बड़ी धैर्यवान है। कुछ 8 महीने पहले ही उनका स्वामी का संसार से चालाना हुआ, पर उन्होंने अपने आप को संभाला भक्ति के सहारे, नाम के सहारे। आज गुरु बाबा के चरणों में आई हैं आप। आपको गुरु बाबा हिम्मत दे, सारे परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। गुरु बाबा के चरणों में अरदास करते हैं हमारी मिठड़ी अम्मा जैसे अभी तक अपने आप को संभाला है, आगे भी संभालेंगी। क्या किया जा सकता है? एक मृत्यु के ही आगे किसी भी इंसान का बस नहीं चल पाता ना। संसार में हर आदमी काम कर सकता है, हर कदम उठा सकता है, पर काल के आगे किसी की भी नहीं चल सकती है। क्या किया जा सकता है? इसलिए एक संतों का शब्द है, उसमें संतों ने समझानी दी है हम सभी को समझाने के लिए। क्या कहा है? संसार छड़ो संसार छड़ो रीत
मिठड़े प्रीतम जे लाइ हथ जोड़े गुरुअ जे अॻियां अरदास था कयूं त प्रभु प्यारो परमात्मा असांजे हुन मिठड़े खे पंहिंजे चरणनि में वास ॾींदो, सॼे परिवार खे इन विछोड़े जो दुख सहण जी ताक़त ॾींदो। गुरुअ जी प्यारी साध संगत अमड़ असांजी सिंधड़ीअ जी आहे, खोड़ संतनि जी सेवादार आहे, सत्संगाणी आहे। सिंध जूं जेकियूं बि माताऊं आहिनि उहे संतनि जी घणे भाङे सेवादार, संतनि जे दर सां ॿधल, नाम जपींदड़, सिमरन कंदड़ आहिनि, जंहिंजे करे इहे संसार जा लहरूं लोॾनि खां तरी वञनि थियूं। न त जहिड़ी न इंडिया जी ऐं शहरनि जी हालत आहे, तुर बि दुख कंहिंखां सहन करण जी ताक़त तव्हां ॾिसंदव कोन्हे। चओ श्री राम। प्रेमियूं, संध्या जी वेल आहे, सॼे कुटुंब परिवार जे लाइ असां आशीर्वाद था कयूं। मिठड़ो मालिक कंदो, गुरुअ जी दया थी आहे। ईश्वर हिकिड़ो दुख ॾिनो, उहो खाल त कोई बि भरे न सघंदो, कोई बि उन दादा जी जाइ भरे न सघंदो, पर प्रभु परमात्मा हिकिड़ो थोरो दया मया करे सुखड़ो बि सोरे ॾिनो आहे। कुंवार घर में आई आहे, अरदास कंदासीं मिठड़ो मालिक हुन न्याणी खे सुमत ॾींदो, वॾड़नि जी कुल जी लाज रखे, कुल जा वंश वधाईंदी, नाम जो दान ॾींदो गुरु बाबो हुन न्याणीअ खे। सॼे परिवार जे लाइ, सॼी संगत जे लाइ दुआऊं। अचो हिकिड़े मिंट जे लाइ अखियूं बंदि करे, कमर सिधी, कलायूं गोॾनि ते ऐं नेत्र बंदि करे